बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज बगैर तमहीद और बगैर इब्तदाइया के अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। पहली खबर तो यह है कि जनाब एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनें जो हैं हलीमा खानम समेत उनके साथ मुलाकात में नाकाम रही हैं। गुज़श्ता रोज़ ये गई हैं और उसी फैक्ट्री नाका पे इनको रोक लिया गया, वहाँ बैठी रही हैं। अच्छा, इस्लामी टच अप देना शुरू कर दिया। पिछली मरतबा इन्होंने कहा था कि जब हम सूरह यासीन का ख़त्म शरीफ करेंगे, सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, और उसी दिन जब ये धरना ख़त्म किया था तो उसके दूसरे दिन इन्होंने ये फरमा दिया था हलीमा खानम ने कि जब अगली मरतबा कुरान शरीफ जो है वो ख़त्म किया जाएगा, ख़त्म कुरान शरीफ होगा। तो ये अच्छा, जब इनको ये जा रही थी ना तो इन्होंने वहाँ रास्ते में इनसे पूछा गया कि जनाब आप लेट हो गई हैं। वो कहते जनाब रुकावटें बनी थी। तो फिर वो रुकावटें बनी थी और वो जो मैं इस्लामी टच क्या दे रही है वो देखिए जरा। ये कह रहे हैं कि रास्ते जो बंद किए हुए हैं कि आप यहाँ कुरान ना पढ़ो। वो कह रही है कि जब हमें इसलिए रोका जा रहा है कि वो कहते हैं कि आप कुरान शरीफ ना पढ़े। भाई आपको किसने रोका है? घर में बैठ के पढ़ ले। वहां जाके वो है ना कि जनाब अल्लाह की आयतों को सस्ते में ना बेचो। ये तो कुरान का नाम लेके दुनियावी काम जो निकालने की कोशिश की जा रही है, ये वही है ना। और फिर उसके बाद जनाब ये कुरान की तिलावत कैसे हो रही है ये भी जरा देख लीजिए। मुझे कहेंगे जनाब उस वक्त लाइट नहीं थी। तो जिस वक्त आप वहां पहुंची हैं, जिस वक्त आपने मीडिया से बात की है कि जनाब हमें कुरान पढ़ने से रोका जा रहा है, तो उस वक्त कितनी लाइट थी जिसमें आपने तिलावत करनी थी? वैसे भी अगर तिलावत करनी हो तो मोबाइल फोनों की लाइटों में बंदा कर लेता है। बहरहाल इनका जो अच्छा, फिर ये जनाब इनके कुछ लीडरान भी वहां थे, कारकुन थे, और जब कारकुन होते हैं फिर जनाब कहते हैं सर धड़ की बाजी लगाने की बातें करते हैं। लेकिन ये उनको जो समझ है, जो लीडर है ना, उनको एक समझ है कि जनाब इन्होंने तो बैठना ही है, तीनों बहनों ने। तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके ना खिसक जाते हैं, और फिर जब ये खिसक जाते हैं तो फिर पुलिस वाले ऑपरेशन करते हैं। अब ऑपरेशन क्या होगा? पिछली मरतबा तो वो पानी फेंका था उन्होंने, जमीन पे फेंका था, वो वाटर कैनन को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस मरतबा उन्होंने वाटर कैनन भी इस्तेमाल नहीं किए। अब पुलिस वाले जो हैं वो आए हैं, उन्होंने वो दबका नहीं मारते, पैर खड़काया उन्होंने, तो इन्होंने कारकुनों ने दौड़ा लग गई है। ये दौड़ा लग गई हैं, रह गई कलियां बेचारियां भैना, ते नाल कोई कुछ खवातीन से चंद एक जेडे सी वो कारकुन सी, लीडर सी, तो इन्होंने फिर आफियत ये समझी कि जनाब चलिए निकल चलिए। तो ये हर मंगल को इन्होंने वहां ड्रामा करना होता है। टाइम पे जाना नहीं होता, 4 बजे तक टाइम होता है, मेरे को 4 बजे तक टाइम है। हाँ, जेल में मुलाकात का आजकल शायद 4 बजे तक टाइम है, तो इन्होंने उसके बाद ही जाना होता है। और वहां बैठ के इन्होंने मीडिया टॉक भी करनी होती है, सोशल मीडिया में वीडियोस भी डालनी होती हैं, और टिकटॉकर गए होते हैं, यूट्यूबर गए होते हैं, उन्होंने अपना डाल रही कंटेंट देना होता है। तो ये जनाब सारा ड्रामा होता है। वैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी एक सीनियर सहाफ़ी के बारे में इसी तरह की बात की है, आगे उसकी तफसील भी दूंगा। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी की करतार कुशी करके उनके व्यूज बढ़ जाएंगे। और फिर तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास हुआ है, और उसमें जनाब उन्होंने एक करारदाद मंजूर की है। वो कहते हैं जनाब एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, जैसे वो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान नहीं हुआ था, दीगर सियासी जमातें भी उसमें शामिल हुई थी। तो वो जनाब एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, और इसके लिए वो कहते हैं जनाब तमाम जमहूरी कुव्वतों को हमने दावत दे दी है। ज़ाहिर जमहूरी कुव्वतों में भी हुकूमत भी है, क्योंकि आगे जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब वो फ्रीक जो है ना, तमाम फ्रीक जो हैं, क्योंकि हुकूमत का इसमें बड़ा किरदार होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तश्कील नौ की जाए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी मुद्दत तो ख़त्म हो गई है ना, अब तो वो जो टिल फर्दर ऑर्डर वाले नोटिफिकेशन पे चल रहे हैं ना, कि जब तक न्याय नहीं आ जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस वक्त तक यही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बहरहाल ये इन्होंने कहा है। तो क्या ये मुज़ाकरात जो ये कह रहे हैं, क्या ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? मेरी एक अहम सरकारी शख्सियत के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा जनाब जिस तरह इन्होंने बयान दिया है इसी तरह हम वेलकम कर देंगे टीवी चैनल में बैठ के। जनाब बिल्कुल ठीक है जनाब, ये मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए, हम तो पहले भी कहते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं जनाब
मुस्तकिल करीब में इसका चांस कोई नहीं है। एजाज सादिक साहब के जाके पाँव शाँव पकड़े, गोडियां नूं हत्थ चलान, फिर शायद जो मामला आगे बढ़े। लेकिन मसला वो कह रहे हैं कि ये है कि जनाब इनके पास तो मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं है। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर मिसाक जमहूरियत कैसे होगा? और इन्होंने तो इख्तियार दिया महमूद अचकज़ई साहब नूं ते नाल राजा नासिर अब्बास साहब नूं, ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। इमरान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਕੌਣ देगा? जब तक इमरान इसमें इन्वॉल्व नहीं होता ना बराह रास्त, तब तक ना मुज़ाकरात का कोई इम्कान है, ना ही कोई फ़ायदा है। और फिर इनकी अक्ल देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने एक जनाब ख़त लिख दिया कोर कमांडर पेशावर को कि जनाब जो सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल है ना, उसकी आप ब्रीफिंग दें। चीफ सेक्रेटरी भी आए, IG भी आए, तो जनाब जो तारीख है और वक्त जो है उसका तयन कर लें और हमें बता दें। तो एक तो ये जो मुज़ाकरात वाली मैंने बात की है ना, कि जो मेरी किसी से बात हुई तो वो कहते हैं जनाब इधर कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई इतना इम्कान। इसी तरह ये वाले जो इन्होंने कोर कमांडर को खत लिख दिया है, तो उधरों भी तुसीं चिट्टा जवाब समझो, साफ जवाब कि नहीं यार असीं तुहानूं ते ब्रीफिंगां दिंदे फिरदे हां, किस हैसीयत दे नाल तुसीं बुला रहे हो? अगर कोई कमेटी भी है उत्थे बनाई तुसीं या पूरी असैम्बली ने भी कमेटी डिक्लेयर कर देता, फिर भी कोर कमांडर नहीं बुला सकते, इख्तियार ही नहीं है। हाँ, ये क्योंकि वो वफाक का दायरा है, ये इख्तियार जो है ये कौमी असम्बली के पास तो है, लेकिन इनके पास जो इख्तियार नहीं है। बस इनको एक खबर चाहिए थी जनाब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कोर कमांडर पेशावर को तलब कर लिया, बस इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि इससे मामला बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। वो मैंने अर्ज किया था ना, पेशावर में पोलो का फाइनल जब मैच हुआ है तो उसमें कोर कमांडर पेशावर ही मेहमान खुसूसी थे ना, तो उन्होंने अफरीदी साहब को तो बुलाया ही नहीं वहां पे, बल्कि मेरी इतला के मुताबिक तो वो चीफ सेक्रेटरी से कह दिया गया था कि अफरीदी ने साथ लिए हैं। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, और बहनें जो है, एक बहन जो है वो नरीन जो है, उन्होंने ये कहा है ना मैंने चेहरे सारे पहचान लिए हैं, मेरे जहन में नक्श हो गए हैं, भाई बाहर आके तो पता नहीं इनके साथ क्या करता है, मुझे मौका मिला तो मैं इनके साथ वो करूंगी, इनके खिलाफ FIR करवाऊंगी, पता नहीं क्या क्या करवाऊंगी। वो वही धमकी जो इमरान खान ने दिया करता था 2014 के धरने के दौरान खड़े होके कंटेनर के ऊपर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस तरह की धमकी बहन ने फिर दी है जनाब। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, इस मुल्क के हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएं। मुज़ाकरात का जो है वो मामला जो है वो सियासी तौर पे टेबल पे बैठना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनके ऊपर तो एतबार नहीं किया जा सकता। अब सिंध वालों ने इनको अजरक पहनाई, टोपी पहनाई, वेलकम किया और इनको खुली छूट दी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है शर्जील मेमन साहब ने कि जनाब हमें कुछ जो थ्रेट अलर्ट्स थे वो मसूल हुए थे, हमने इनको बताया भी था जनाब इन इलाकों में ना आप जाना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमने तो जाना है। उन्हीं इलाकों में गए, वो कहते हैं हमने उसका उस वक्त डंडोरा नहीं पीटा कि जनाब कहीं वो अजीब सी सिचुएशन ना कोई बन जाए, तो लेकिन ये इन्होंने वो कहते हैं जनाब अपनी जिद पकाई। और फिर उसके बाद जनाब इन्होंने जो ये इजलास हुआ है पार्लिमानी कमेटी का, PTI का, उसमें भी जनाब मजम्मत कर दी सिंध हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की भी मजम्मत कर दी, सिंध हुकूमत की मजम्मत कर दी, सैयद अफरीदी के दौरे पर जनाब अच्छा सलूक नहीं हुआ। इसी तरह पंजाब में जनाब इन्होंने ये अच्छा सलूक नहीं किया गया, वो एक मजम्मती करारदाद जो है वो भी वहां मंजूर हो गई, और जो अजरक और टोपी दी गई थी ना वो वापस कर आए हैं। ये सामान जो है इनको दी ना सैयद अफरीदी साहब को, वो कहते हैं सामने नहीं चाहिए जिन्हें आप थोड़ी, आपने देखा नहीं होगा जब वो सपेरे आते हैं शाम का तमाशा दिखा रहे होते हैं तो वो एक मुहावरा बोलते होते हैं कि सब दे पुत कदी मित नहीं बनते, पवन चुलियां दुध पिलाइए, ये इनका हाल है। तो बहरहाल, और दूसरी खबर यह है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और NIRC के जो चेयरमैन हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनके सफ़ेद बालों का भी लिहाज नहीं किया। उनके एजाज़ में वो रिज़ाइन करके हुए NIRC से, तो उनके एजाज़ में एक तकरीब थी। आज वैसे आखिरी दिन है उनका, आज आखिरी दिन उन्होंने ये काम करना है ये चेयरमैन के तौर पे, उसके बाद ना वो रिज़ाइन करके हुए हैं। तो उन्होंने जो नोटिस था वो दिया था
इस्तीफे के लिए, तो वो पूरा हो गया है। तो वो वैसे वो वकील है उसमें, जो अरशद शरीफ कत्ल केस है ना, उसमें जो अरशद शरीफ की वालदा मरहूमा है, उनका वकालतनामा भी इन्होंने वो दिया हुआ है, यानी ये वकील है उनके। तो आज अरशद शरीफ वाला केस भी लगा हुआ है। तो वो मेरा ख्याल है, हाँ, इनके जो जूनियर है ना, एसोसिएट हैं, इमरान शफीक एडवोकेट, वो पेश होते हैं। हो सकता है वो पेश हो, लेकिन अगली मरतबा मेरा ख्याल है ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, ये पेश होंगे। अच्छा, अब इन्होंने ये जो है ना कि सफेद बालों का भी लिहाज नहीं किया, ये जरा सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। मतीउल्लाह साहब भी हमारी यकतरफा क्लास ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त अब आ गया है कि मैं और वो आमने सामने बैठकर बात करेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है। अब इसका पस मंजर क्या है? ये जुडिशल कमीशन के रुकन थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना था ना तकर्रर, 3 नाम जेरे गौर आए थे ना, उसमें एक तो सरफराज डोगर साहब थे, मोहसिन कैनी साहब थे, गुलशन औरंगजेब साहब थे। तो वो जनाब इन्होंने सरफराज डोगर के हक में वोट दिया था। अब ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि जनाब ये मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट देंगे जुडिशल कमीशन में? मोहसिन अख्तर कियानी को तो ये इनसे ज्यादा कौन जानता है। बहरहाल वो जनाब उस वक्त जो मतीउल्लाह जान साहब है ना, उन्होंने भी और कई एक चपड़कनातियों ने भी इनको निशाने पर रखा था और कहा था जनाब देखें ये क्या कर दिया शौकत, ये इसी बात की तवक्को थी। और ये जो मतीउल्लाह जान साहब है, उन्होंने कहा जनाब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक खोल चढ़ाया हुआ था। इस तरह खुलासा है उसका कि जनाब ये खोल उतर गया है, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट वाली जो बात उन्होंने की है वो उसी तनाजर में बात की है कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया हुआ है शौकत अजीज सिद्दीकी के बारे में उन्होंने कहा। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है, तो ठीक है जनाब, आमने सामने बैठ के बात कर लेते, मैं बताऊंगा टाउट कौन है। अच्छा, बहरहाल दूसरी जो बात है ना, उन्होंने जो बात की है वहां जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये तासर दिया गया, ये बावर करवाया गया कि जनाब इनको जो इनकी जो है ना कंपनसेशन के तौर पे इनको यानी इन्होंने नाल जिहड़ी ज्यादती हुई सी, जो इन्होंने सुप्रीम जस्टिस कौंसल के जरिए कर नहीं दिता सी साकब अनुसार उन्होंने, जो इन्होंने ISA का किरदार दस्सिया सी बार विच आके, उस तो बाद रोले शोले पे बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने जिन्होंने के खिलाफ रेफरेंस जो कलदम करता सी, सुप्रीम जस्टिस कौंसल का फैसला भी कलदम करते, लेकिन वो रिटायर हो गए सी। वो जनाब ये कहते हैं मुझे ये बावर करवाया गया या किसी ने कहा कि कंपनसेशन वाली बात कि जनाब ये कंपनसेशन के तौर पे इनको NIRC का चेयरमैन लगाया गया। तो वो कहते जनाब उसके बाद उसी दिन उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया कि जनाब नहीं, अब नहीं, कंपनसेशन के तौर में मेरे एहसान करना तो सही यार। अच्छा, अब ये 4 दिसंबर 2024 को इन्होंने ये ओहदा संभाला था और इन्होंने उस वक्त जो ज़ेर इल्तिवा मुकदमा थे 5380 मुकदमा थे और इनके दौर में 31 दिसंबर 2025 तक जनाब 5261 केसों के फैसले हुए और फिर 5522 नए मुकदमात भी आए। यानी लोगों ने NIRC से दोबारा रजू करना शुरू कर दिया था। लोग तो जानते ही नहीं थे NIRC वालों, कितों की इंसाफ मिलना। अच्छा, अब किससे कहानियां बड़ी चल रही है ये जनाब वो। अब ये जो कंपनसेशन वाली बात है ना, ये हजूर वाला ये 3 मरतबा हमारे वजीर कानून जो है वो उनके घर गए थे मुलाकात करने के लिए कि जनाब ये NIRC का जो चेयरमैन का ओहदा है ये आप कबूल कर लें। ये एक बात होगी। और दूसरा ये मैं अब ये बता रहा हूँ अंदर की खबर। अंदर की खबर ये है कि जब ये फेडरल अदालत बनी है ना, आईनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो इनसे भी रब्ता किया गया था, इनसे कंसेंट मांगी गई थी क्योंकि ये उसके जज लग सकते हैं ना जो अहलियत की शरायत हैं। और उस वक्त जो पहली तकर्रियां थी वो तो वजीर आजम ने डायरेक्ट करनी थी, उसमें तो किसी जुडिशल कमीशन ये वो जरूरत ही नहीं थी। इनसे ये राय मांगी, इनसे पूछा गया था ना आपको अगर वो लगा दिया जाए वहां तो क्या आप कबूल कर लेंगे? तो इन्होंने हाँ भी भर ली थी, ठीक है जनाब, गुड हो गया। अच्छा, लेकिन बाद में इस्लामाबाद से एक बंदे ने जाना था ना, वो आमिर फारूक साहब को ले गए सुप्रीम कोर्ट से, इनको नहीं लेके गए। फिर भी खैर है, कोई गल नहीं, खैर है, ठीक है, एक काम कर रहे थे NIRC के चेयरमैन के तौर से। फिर इनको बीच में ये बताया गया मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब वो जो अजलास जिसमें नामों पे गौर हो रहा था ना, वहां ये हुकूमत की तरफ से
अच्छा, अब मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अबहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने ताज़ा तरीन वील आ गया उसका, इनके हवाले से। उसमें जनाब के वो फिर एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का नाम उन्होंने कदों लिया? उन्होंने सिर्फ ये किया कि मैंने बावर करवाया गया, मैंने ये तासर दिता गया कि जनाब एक कंपनसेशन अजाले के तौर पर जो थोड़ा ज्यादती हुई है थोनू यह अहदा दिता गया, एहसान किया गया, यानी दूसरे लफ्जों च ये गल है ना। अगर उन्होंने अजाले के तौर पर देना फिर उन्होंने लैके जाते आईनी अदालत च, उन्होंने सीनियर पूनी जज होना सी उत्थे, उस तो बाद अमीनुद्दीन खान साहब तो बाद। अच्छा, बहरहाल ये इसको छोड़ दे, वो जब फिर तासर देने, मैं अब बता रहा हूँ कि जनाब किसने ये बावर करवाया। वहां जब गौर हो रहा था ना मुख्तलिफ नामों पे, जब इनका नाम आया बीच में, तो वो जनाब वहां हुकूमत की तरफ से ये कहा गया, हुकूमत की तरफ से अजलास हुकूमत का था, वहां ये किया गया कि ही इज ऑलरेडी कंपनसेटेड, उनको पहले कंपनसेट कर दिया हमने, तो जनाब अब उनको अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे वो मेरी इतला के मुताबिक किसी ने वज़ीर आज़म के कान में हल्के से ये भी कहा कि जनाब इतने ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट ये बंदा पता नहीं की करते हुए आके, इस तरह की बातें भी वहां हुई। इन तक जब ये बात पहुंची है ना कि ऑलरेडी कंपनसेटेड वाली, फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, मैनू ये होता नहीं चाहिए। ये सारा चक्कर होया। मौजूआत होर भी बड़े ने, रौला बनया पूरी दुनिया दे विच। एक तो क्रिकेट वाला रौला बनया है, इंडिया ने क्रिकेट नू खेल नहीं रहन दिता, जंग बना दिता। बांग्लादेश वाले कहते असं नहीं जाना जनाब खेलन उत्थे, जी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। और आगाज कहने किया सी पाकिस्तान च ना होने का इंडिया ने। कल इतने तफसील के नाल गल होएगी। और ट्रंप साहब जो हैं वो जनाब ईरान वालों को कह रहे हैं, जनाब मुहब्बे वतन जो हैरानी है कि जनाब आप जो है एहतजाज जारी रखें, अदारों पे कब्जा कर लें। और फिर अभी थोड़ी देर पहले उनकी जो मीडिया टॉक हुई है उसमें उन्होंने जो कहा है, पूछा है जनाब कि आप कह रहे हैं मदद को पहुंच जाएंगे, मदद आ रही है आपको, तो जनाब ये क्या है? वो कहते हैं 24 घंटों में, आइंदा 24 घंटों में पता चल जाएगा। और ये जो ट्रंप साहब हैं, इन्होंने कतर में जो एयरबेस है अमेरिका का, वहाँ जनाब नया इन्होंने इंस्टॉल कर दिया कोई दिफाई सिस्टम, और वो तैयारे जो हैं जनाब परवाज़े पुरवज़े कर रहे हैं। और अच्छा, जो ना ये ईरान के अंदर जो है इस वक्त 3 किस्म के ग्रोह हैं, 3 किस्म के ख्यालात वहाँ पाए जा रहे हैं। एक ये जो हुकूमत के साथ है, रजीम के साथ है, और वो अक्सरियत में है, मुजाहरे उन्होंने भी किए हैं। एक वो हैं जो रजीम की तब्दीली चाहते हैं। रजीम की तब्दीली वाले जो लोग हैं उनमें एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वाले हैं। अच्छा, जो रजीम चेंज चाहते हैं ना, उनमें अक्सरियत वो है जो ये चाहते हैं कि जनाब रजीम चेंज हो जाए लेकिन बैरूनी मुदाखलत ना हो, यानी अमेरिका या इसराइल आकर ना बैठ जाए। लेकिन उनके अंदर कुछ डाउट है अमेरिका के और इसराइल के। वो नहीं शाहजहां का जो बेटा है, वो वाला जो ग्रुप है, वो ये चाहते। अच्छा, इंटरनेट बंद था यहाँ पे, वो जो एलोन मस्क का जो है ना वो सैटेलाइट, वो भी जैम कर दिया था इन्होंने। अब वो जो मोबाइल फोन है या फोन है ना, वो सर्विस शुरू हुई है, इंटरनेट सर्विस अब भी नहीं है। अच्छा, वो वहां, अच्छा उनको कौन जो है उसके ट्वीट रीट्वीट कर रहा था, लाखों में जा रहे हैं उसके। उनमें ईरान में तो उनका वो एक्स जो अकाउंट है वो देखा ही नहीं जा रहा। फिर वो कहां से आ जाते हैं? यही लोग है ना जो इसराइली लाबी या फिर अमेरिका, ये वाले जो लोग हैं। अच्छा, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, एक जो छोटा सा तबका है जो इनका, जिन्होंने मशहद में यार झंडा नहीं ईरान का जो है वो उतार के जनाब उसके 2 हिस्से कर दिए, फाड़ दिया। और वो जो जर्नैल हैं, शोहदा है, उनकी तस्वीरों के साथ 9 मई वाला मामला कर रहे हैं वो वाले भी, उधर भी वो वाले ग्रुप जो है वो उनको मुखातब कर रहे हैं ट्रंप, उन लोगों को। अच्छा, वो जो मैंने कहा ना कि एक तो रजीम चेंज चाहते नहीं, एक रजीम चेंज चाहते हैं लेकिन अमेरिका और इसराइल की मुदाखलत पसंद नहीं कर रहे। और ट्रंप साहब कह रहे हैं 24 घंटे बड़े अहम हो गए हैं जनाब, अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इस खित्ते के मामला को बड़े करीब से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अवलन तो अमेरिका की कठपुतली हुकूमत जो है वो ईरानियों ने कबूल नहीं करने, वहां नए सिरे से एक नई खाना जंगी जो है वो शुरू हो जानी है।
हाँ, जब वो खाना जंगी शुरू, वो तो चाहते ही है ना कि ईरान किसी न किसी तरीके से कमजोर हो जाए। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ना वो इसराइल को इस इलाके का अगर नंबरदार बनाना चाहते हैं तो ये ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब इस पोजीशन में हैं कि वो खित्ते का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रख सकते हैं। इस तरह की बातें हो रही है। देखें, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ईरान ने भी तो कोई बंदे तो पुतने वाला काम नहीं ना किया है। हर एक ने तो फड्डा सी। हुण सिर्फ कि तुर्किया जिहड़ा खुल के ओदी हिमायत कर रहा है, बाकी असी भी अंदर खाते कर रहे होवांगे, लेकिन उस तरह जिदा तुर्किया बयान दे रहा ना, उस तरह नहीं। सऊदी अरब भी वैसे अंदर खाते जिहड़ा इन्होंने मदद कर रहा है। और आखिर में जनाब वो मैंने बात करनी है, वो मैंने आपको याद होगा कि जो जाली किस्म का रेफरेंस भेजा गया है 2 हाई कोर्ट की जज साहबान के खिलाफ, एक चीफ जस्टिस आलिया नीलम के खिलाफ और जस्टिस अबहर गुल साहबा के खिलाफ, तो उसके जनाब वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, मैंने कहा चपड़कनाती लगे हुए ने बगैर ये देखे। मैं तुहानू पूरा रेफरेंस दिखाया सी कि उत्ते ते ना तक नहीं लिखा है, उत्ते सीधा रद्दे दी टोकरी जाने वाला। इन्हां नूं पता हैगा जिहड़े कर रहे थे ना रेफरेंस ते उत्ते व्लॉग वगैरह और फिर ट्वीट और फेसबुक सोशल मीडिया जो भी सी, इन्हें सारे नूं पता सी कि कोई हैसीयत नहीं, जाली हैगा सारा कुछ, लेकिन वो बुनियाद ते जनाब लगे रहे। अब जनाब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त आई थी मियाँ दाऊद एडवोकेट के तवस्सुत से, की वसासत से, तो उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के है ना जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब, उन्होंने जनाब बड़ा सख्त नोटिस लिया इसका। जनाब ये क्या ड्रामेबाजी है, 2 खातून जजों की किरदार कुशी हो रही है, FIA वाले भी खामोश बैठे हुए हैं और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कहाँ सोई हुई है। उन्होंने कहा 15 तारीख को DG FIA भी आ जाए और ये जो मीडिया अकाउंट्स हैं ना सारे जो भी मुलव्वस है उनकी लिस्ट बना के लाएं, पेश करें। और फिर वो कहते हैं नजर नहीं आना चाहिए ये इस मौजू पे कोई ट्वीट या सोशल मीडिया पे कोई चीज भी, कोई पोस्ट नजर नहीं आए। अगर हुआ तो जो DG हैं ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो उसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा, अब जब अदालत ने नोटिस लिया और कहा तो सुते पे हैं यार, अब जब अदालत ने नोटिस लिया है तो ये ताज़ा खबर, तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद की मैं खबर बता रहा हूँ कि फौरी तौर पे जनाब एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी 3 दिन के अंदर अंदर DG हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनको जनाब रिपोर्ट देंगे और 15 जनवरी को इसकी अदालत में समाअत होनी है। तो उससे पहले पहले मेरे ख्याल मामला जो ना इन्होंने पहुंच जाना बंदियां तक। ये जब पहुंचना चाहें तो पहुंच जाते हैं। अच्छा ना, लाहौर हाई कोर्ट में जैसे ये खातून जजों की किरदार कुशी है, जहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरे ख्याल मुअज़्ज़म याद साहब रजिस्ट्रार होते थे, बड़ी पुरानी बात है। और मेरे ख्याल मियां अल्लाह नवाज चीफ जस्टिस से बाद में चीफ जस्टिस बन गए फलक शेर साहब लाहौर हाई कोर्ट के। तो उस वक्त भी एक ना कोई पार्टी थी, अच्छा मैं अब पार्टी का नाम, अच्छा बहरहाल वो थी बुबैन कंपनी, वो खत लिखती थी जजों को भी, हर जज के चैम्बर में वो खत जाता था, महीने में 1 मरतबा वो खत लिखा जाता था, कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा बुबैन कंपनी। अच्छा, वो कुछ चीदा सहाफियों को भी वो खत जो है वो यानी ओपन लेटर नहीं होता था, बंद लिफाफे में, वो उनको भी। अच्छा, उसमें होता क्या था कि एहसान अल हक चौधरी जो है जज होते थे, उनके खिलाफ जनाब, और मलक क्यूम के खिलाफ जनाब ये मलक राइते नहीं है तेलिया, उनके खिलाफ जनाब ये जिलाहा है, ये मोचियों का लड़का है, और फिर उनके खानदान के बारे में इसी तरह की बातें, जैसे ये अबर खुलगा के बारे में अजीबो गरीब किस्म की कहानियां जो है उनमें होती थी। और जज बड़े तंग सी, रजिस्ट्रार नूं क्या कि जनाब इंक्वायरियां लगियां रही और काफी अरसे तक। फिर वो एक काजम अली मलक होते थे सेशन जज मियां वाली में, उन्होंने बंदा ट्रेस किया था किसी तरीके से, वो बंदा पकड़ा गया था। अब मुअज़्ज़म याद साहब जो रजिस्ट्रार है वो बता नहीं रहे थे कि वो बंदा कौन है, तो उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ी फैमिली है, और बहुत बड़ी फैमिली जनाब वो गुलाम जिलानी, वो समझ है ना कि आसमा जहांगीर के जो वालिद साहब थे, वो फैमिली, उन्होंने ये कहा, ये नहीं थी, खवातीन नहीं थी, कोई मर्द था। तो वो जनाब फिर वो माफी तलाफी जनाब नफ्सियाती मरीज है, दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे किस अंदाज में, वो बुबैन कंपनी फिर बंद हो गई थी। तो ये बुबैन कंपनी जो है ना, ये भी बंद होनी है, देखिएगा आप।
जिस दिन मैंने वीलॉग किया था उस दिन से मैं इस मामले को परसू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो 3 दिन का टाइम दिया ना उन्होंने, ये 3 दिन में उन्होंने पहुंच जाना है उस बंदे तक। मुझे भी थोड़ा-थोड़ा शक पड़ता है, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके से वो किसी की तारीफ की गई है और किसी की मुखालफत की गई है, उससे भी अंदाजा होता है। जैसे वो बुबा एंड कंपनी वाला है ना मामला, है ना, उसी तरह का मामला ये है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।